हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोग लिनक्स के अंदर प्रॉक्सी आईपी क्रिएट कर सकते हो और वहां पे आप लोग अनलिमिटेड टाइम तक आईपीस को चेंज कर सकते हो और उसके साथ ही अनलिमिटेड यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हो और अलग अलग पोर्ट नंबर भी किस तरीके से चेंज कर सकते हो। तो अगर आप लोग आईपीस को सेल करके पैसा अर्न करना चाहते हो तो ये वाली वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा स्पेशल रहेगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को शेयर करना अपने उन फ्रेंड के साथ जो कि आईपीस परचेज करते हैं या फिर आईपीस सेल करके कुछ पैसा अर्न करते हैं। तो चलिए दिखाता हूं कैसे करना है। अब यहाँ पे मैं प्रॉक्सीज को क्रिएट करने के लिए AWS यानी कि Amazon वेब सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहा हूं बिकॉज यहाँ पे हमें अनलिमिटेड टाइम तक आईपीस देखने को मिल जाते हैं और बहुत सारे आईपीस आप लोग चेंज कर सकते हो। बट अगर आपके पास AWS नहीं है तो आप लोग कोई भी लिनक्स का VPS सर्वर इस्तेमाल कर सकते हो। प्रोसेस सारा सेम ही रहने वाला है। तो चलिए दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक इंस्टांस क्रिएट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे AWS का कंसोल पैनल ओपन किया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे इंस्टांस को क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करना है। तो लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को बेसिक डिटेल डालनी है। तो सर्वर नेम आप लोग कुछ भी डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे सर्वर नेम डाल रहा हूँ प्रॉक्सी सर्वर, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को उबंटू सेलेक्ट करना है। उबंटू का लेटेस्ट वर्जन आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 24.04 आ चुका है, ठीक है। अब इसका जो फ्री ट्रायल एलिजिबल है मैं वही सिलेक्ट करने वाला हूँ। 1 कोर का CPU 1 GB की रैम, बिकॉज मैं आपको टेस्ट के लिए दिखा रहा हूँ। अगर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको और डिटेल्स भी देखने को मिल जाएगी। जैसे हमें यहाँ पे की पेयर क्रिएट करना होगा। तो कई जगह पे पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है बट यहाँ पे की पेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो फटाफट से क्रिएट कर लेते हैं। इसका मैं नाम दे रहा हूँ प्रॉक्सी एंड सर्वर टेस्ट, ठीक है। और इसको पीपी के यानी कि पुटी के अंदर बनाने वाली की हम लोग क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट की पेयर पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद अलावा आप लोगों ने और कोई सेटिंग चेंज नहीं करनी है। आप चाहे तो इसका ट्रैफिक अपने आईपी से दे सकते हो, अदरवाइज कहीं से भी एक्सेस रख सकते हो। लॉन्च इंस्टांसेस पे क्लिक करना है आप लोगों ने। तो आपका जो है वो इंस्टांस बनना रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो इस पर क्लिक करते हैं और विद इन फ्यू मिनट्स आपका जो इंस्टांस है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो जैसे ही बन जाएगा उसके बाद आप लोगों ने कनेक्ट पे क्लिक करना है और इसको हम कनेक्ट करके देखते हैं। तो कनेक्ट करने के लिए आप लोगों को इस आईपी एड्रेस को पुटी के अंदर जाके पेस्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोग आईपी एड्रेस को कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले आके पेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ऑथेंटिकेशन के लिए पब्लिक की यहाँ पे पेस्ट करनी होगी। तो हम लोग पब्लिक की को यहाँ पे अपलोड कर देते हैं जो कि हमने क्रिएट की थी और इसे लॉगिन कर लेते हैं। तो स्टार्ट पे क्लिक करते हैं एंड ये हमारा लॉगिन हो चुका है। तो बाय डिफॉल्ट इसे हमें रूट नहीं उबंटू से लॉगिन करना पड़ेगा। तो उबंटू से हम लोग लॉगिन कर लेते हैं। अब इसे हम लोग रूट में स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे कमांड टाइप करते हैं sudo su root, ठीक है। तो हमारा ये रूट के अंदर आ जाएगा और इसके बाद हम लोग cd कर देते हैं तो होम स्क्रीन पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम पहले सर्वर को अपडेट और अपग्रेड कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें कमांड टाइप करनी है sudo apt update, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप करते हैं sudo apt update। जैसे ये डन हो जाएगा हमें सेकंड कमांड लगानी है sudo apt अपग्रेड, एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा जो सर्वर है अपडेट एंड अपग्रेड हो चुका है। तो अब आप इसके अंदर जो है प्रॉक्सी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए आप लोगों ने कमांड लगानी है sudo apt install squid -y, ठीक है। तो ये कमांड है, इसको आप लोग देख सकते हो। मैं वैसे दे दूंगा एक नीचे नोटपैड फाइल, उसके अंदर सब कुछ कमांड्स लिखी होंगी तो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो। एंटर करते हैं, ओके। उसके बाद हमें अब सेकंड कमांड यहाँ से कॉपी कर लेनी है। वैसे मैं ये पूरा नोटपैड वाला आपको चीज़ दे दूंगा। तो इसको सिंपल आप लोगों ने कॉपी करना है। कॉन्फ़िगर फाइल हमें ओपन करनी है। तो इसको पेस्ट करके एंटर करते हैं। अब यहाँ पे कोई भी आप लोग कमांड हटा के एंड यहाँ पे आप लोगों ने पूरा का पूरा ये उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है। बेसिकली इसके अंदर हमारा पोर्ट नंबर है, उसके अलावा यूजर नेम एंड पासवर्ड सेटअप करने के लिए कुछ ऑथेंटिकेशन परमिशंस हैं वो सभी। अब इसको Ctrl+O से अप्लाई करेंगे एंड Ctrl+X से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग अपाचे सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो sudo apt install apache until -y इसको करेंगे और एंटर करेंगे। तो हमारा जो अपाचे सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें यूज़र नेम क्रिएट करना है और पासवर्ड क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम लोग ये कमांड लगाएंगे और एंटर कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। हमें यहाँ पे यूज़र नेम नहीं क्रिएट करना था, हमें यहाँ पे अपना नाम देना था। तो उसको हम लोग डिलीट करते हैं और यहाँ पे हम लोग नाम रखते हैं लाइक मैं खुद का कुछ रख लेता हूँ एडमिन एंड एंटर करते हैं। इसका पासवर्ड रखते हैं PAS एंड अगेन PAS यानी कि PASS, ओके। तो अब हमारा जो कि है यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट हो चुका है। आप चाहे तो अगर और यूज़र ऐड करना चाहते हो तो सिंपल आप लोगों ने इस कमांड में से -c को हटा देना है एंड उसके बाद आप लोगों ने एडमिन की जगह कोई और यूज़र नेम रख लेना है। तो जैसे मैं रख रहा हूँ प्रिंस एंड एंटर करते हैं। अब इसका रखते हैं पासवर्ड 123 एंड अगेन 123,
ठीक है, तो हमारा ये सेकंड यूज़र क्रिएट हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग अनलिमिटेड यूज़र क्रिएट कर सकते हो। तो जो हमारा सर्वर है ऑलरेडी बन के रेडी हो चुका है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि उसको कनेक्ट कैसे करना है। तो उसके लिए हमें ये डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे कि सब फर्स्टली हमारा जो रहता है आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस हमारा ये रहेगा, पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो पोर्ट नंबर रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है 3128। मैं भी बताऊँगा कैसे चेंज करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा यूज़र नेम रहेगा वो रहेगा एडमिन, एंड पासवर्ड का हमने रखा है PASS, ठीक है। तो ये हमारा डिटेल है। अब इसको कॉपी एंड पेस्ट करके, अब जो हमने सेकंड यूज़र रखा था वो ये रखा था, यहाँ से क्रॉस करते हैं प्रिंस, एंड इसका जो पासवर्ड रखा था 123 रखा था, ठीक है। तो ये हमारी 2 प्रॉक्सीज क्रिएट हो चुकी हैं। ओके, तो आप इसे किसी भी 2 पर्सन को दे सकते हो। अब इसे हम लोग टेस्ट करके देखते हैं क्या ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो एक बार हम लोग अपने सर्वर को रीस्टार्ट कर लेते हैं, और रीस्टार्ट करने के बाद हम लोग चेक करते हैं क्या जो हमारा सर्वर है वो रन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम लोग इसे रीस्टार्ट की कमांड देते हैं। तो रीस्टार्ट होने के बाद अब हम इसे कमांड देते हैं स्टेटस चेक करने के लिए, और स्टेटस चेक करने में आप लोग देख सकते हो जो हमारा सर्वर है वो प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है, ठीक है। बट कनेक्ट करने से पहले आप लोगों को सिक्योरिटी रूल के अंदर जो इसका 3128 पोर्ट है वो इनेबल करना होगा। तो हम लोग जाएंगे सिक्योरिटी रूल के अंदर, एडेड इनबाउंड रूल करेंगे, ऐड रूल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 3128 पोर्ट को इनेबल करेंगे, सभी आईपीस से सेव रूल क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो पोर्ट है वो इनेबल हो चुका है। अब हम इसे कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ कैसे कनेक्ट करना है। ओके, तो कनेक्ट करने के लिए आप लोग कोई भी ब्राउज़र ओपन कर सकते हो। सेटिंग के अंदर जाओगे एंड यहाँ पे सर्च करोगे प्रॉक्सी सर्च करने के बाद यूज़ अ प्रॉक्सी, और यहाँ पे इसको इनेबल करोगे, और आईपी एड्रेस एंड आप लोगों को पोर्ट नंबर यहाँ पे एंटर करना है। तो आईपी एड्रेस हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ से लेके, ये वाला आईपी एड्रेस है हमारा, वैसे तो मैंने पहले डाल के टेस्ट किया हुआ है, एंड 3128, ठीक है। सेव पे क्लिक करेंगे। अब जाके हम इसे सर्च करके देखते हैं क्या चल रहा है नहीं चल रहा। तो हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं google.com। तो ये हमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड मांग रहा है। अब हमें यहाँ पे यूज़र नेम एंड पासवर्ड देना है। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम दे रहा हूँ एडमिन, एंड पासवर्ड हमारा पासवर्ड है, तो एडमिन एंड PASS। साइन इन पे क्लिक करते हैं। अब आप सर्च कर सकते हो google.com, और आपका इंटरनेट वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा विद प्रॉक्सी के साथ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करवा देता हूँ व्हाट इज़ माई IP में जाके मेरा अभी जो करंट IP है वो क्या दिखा रहा है। तो चलिए दिखाता हूँ। अभी जो मेरी लोकेशन दिखा रहा है वो दिखा रहा है वर्जीनिया, यूनाइटेड स्टेट, और जो सर्वर है वो अमेजॉन डाटा सर्विसेज का है, ठीक है। अगर मैं आईपी एड्रेस आपको चेक करवाऊँ तो हमारा जो आईपी एड्रेस है, एक मिनट, यहाँ पे भी ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, तो हम लोग सेम डिटेल ही फिल कर देंगे। आप चाहे तो सेकंड वाला भी एंटर कर सकते हो। अब यहाँ से वापस से जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा आईपी एड्रेस है वो ये वाला आईपी एड्रेस है 3.92.147 एंड 112। तो यही आईपी एड्रेस यहाँ पर भी है, यानी कि हमारी जो प्रॉक्सी है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है। तो अब आप लोगों को पोर्ट और आईपी किस तरीके से चेंज करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि आप लोगों को पोर्ट किस तरीके से चेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को इसकी कॉन्फ़िगर फाइल ओपन करनी होगी। तो यहाँ पे हम लोग ओपन करते हैं ये कॉन्फ़िगर फाइल .config, हाँ squid.config, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने पोर्ट जाके चेंज कर देना है। जैसे 3128 है, अब इसकी जगह हम लोग कुछ और रखते हैं। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ 5545, ऐसा कुछ रखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5545, और इसको Ctrl+O कर देना है, एंटर करना है, Ctrl+X कर देना है, ठीक है। तो बाहर आके एक बार सर्वर को हमें रीस्टार्ट ज़रूर कर लेना है ताकि जो न्यू सेटिंग है वो अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो सर्वर है वो रीस्टार्ट हो चुका है। तो जो हमारा सर्वर है वो रिस्टार्ट हो चुका है। अब हमें जाके इस पोर्ट को भी इनेबल करना पड़ेगा 5545 को। ऐड रूल के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप लोगों को 5545 एंड सभी आईपीस के साथ इसे अलाउ कर देना है। तो इससे जो हमारा पोर्ट है वो इनेबल हो जाएगा। तो आप जाके चेक कर सकते हो ये 101% वर्क करेगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आईपी एड्रेस किस तरीके से चेंज करना है मल्टीपल टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मान लो ये वाला अभी हमारा आईपी एड्रेस है 3.92.147 एंड 112, ठीक है। तो इसको हम लोग एंटर करते हैं। अब हमें इसको चेंज करना है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। सिंपल आप लोगों को सर्वर को स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट कर देना है। तो मैंने ऑलरेडी स्टॉप कर दिया है, अब दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। तो जैसे ही आप लोग सर्वर को स्टॉप करके स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आपका जो आईपी एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी बार भी आप लोग सर्वर को रीस्टार्ट करोगे उतनी बार आपका आईपी एड्रेस चेंज होगा, और उतनी बार आप लोग एक न्यू आईपी के साथ साइन इन कर सकते हो। तो अब ये वाला आईपी वर्क कर रहा है या नहीं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ अपने फ़ोन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक ऐप डाउनलोड की हुई है जिसका नाम है सुपर प्रॉक्सी। इसके अंदर हम लोग जाएंगे, ऐप को ओपन करेंगे, और यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है ऐड प्रॉक्सी के ऊपर। ऐड प्रॉक्सी के ऊपर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, सबसे पहले आप लोगों ने प्रोफाइल का नाम देना है। तो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ इसका AWS, एंड यहाँ पे प्रोटोकॉल बताना है तो हमारा HTTP है, और यहाँ पे उसके बाद आप लोगों ने आईपी एड्रेस एंटर करना है। तो यहाँ पे जो अपना सर्वर का आईपी एड्रेस, यानी कि जो न्यू वाला आईपी एड्रेस है, ये वाला आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, ठीक है। आईपी एड्रेस एंटर करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे पोर्ट नंबर एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों ने यूज़र नेम एंड पासवर्ड एंटर करना है। तो हम लोग यूज़र नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे एंटर करते हैं, जो कि हमारा एडमिन एंड पासवर्ड हमारा रहेगा PASS, ठीक है।
करने के बाद आप लोगों ने इसे सेव पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ऊपर आएगा बटन, तो इस पर सेव पे क्लिक करते हैं। उसके बाद आप लोग इसे स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो प्रॉक्सी है वो कनेक्ट हो जाएगी। तो हमारी जो प्रॉक्सी है वो कनेक्ट हो चुकी है। तो अब मैं आपको गूगल में जाके इसका IP एड्रेस चेक करवाता हूँ। तो आप चलोगे गूगल के अंदर और इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च करते हैं व्हाट इज़ माई IP। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो हमारा डेटा सेंटर है वो अमेज़ॉन का है, डाटा H1 और वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉक्सी है वो बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रही है। तो यही था आज की वीडियो में। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो तो अमेज़ॉन बिल्कुल ट्राई मत करना, बिकॉज यहाँ पे जो चार्जेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अगर आप 1 मंथ तक रन करोगे तो यहाँ पे आपकी जो कॉस्टिंग जाएगी और अप्रॉक्स $500 से लेकर $1000 के आसपास जाएगी। तो इस वजह से आप लोग कोई अदर VPS ट्राई कर सकते हो जो कि लिनक्स या उबंटू सपोर्ट करता हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई और वीडियो की रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर टॉपिक अच्छा हुआ, हैकिंग का ना हुआ, बिकॉज हैकिंग के ऊपर जब भी हम कोई वीडियो बनाते हैं तो वहां पे हमें कोई ना कोई कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाती है। तो ठीक है, ये वाली वीडियो भी डिमांड के ऊपर ही थी और टॉपिक अच्छा था, इस वजह से मैंने बना के पोस्ट कर दी। इसके अलावा कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।